जानिए एक ऐसा फैसला जो सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करता बल्कि सवाल करता है कि असली हिस्सेदारी किसकी है और किसे भी आज इंतजार करना पड़ रहा है। जाति जनगणना ये अब सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक राजनीतिक तूफान बन चुका है। नमस्कार, मैं हूं निशिका झा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। 1931 में आखिरी बार भारत ने सभी जातियों की गिनती की थी। उसके बाद नेहरू सरकार ने इसे रोक दिया। वजह, देश कहीं बंट ना जाए। लेकिन क्या बंटवारे रुक गए या सिर्फ आंकड़े छिपा लिए गए? आजादी के 75 साल बाद अब केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि जाति जनगणना कराई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में ये ऐलान हुआ है और सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ कह दिया है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। अब विरोधी दल भी इसका स्वागत कर रहे हैं। कांग्रेस, सपा, आरजेडी सभी जो सालों से इसकी मांग को उठा रहे थे अब कह रहे हैं हम तो पहले से ही कह रहे थे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर तकरीबन चुनौती तक दे दी। कहा था ना, जाति जनगणना करवा कर रहेंगे। उनका दावा है इससे साफ होगा कि देश के संस्थाओं और पावर सेक्टर में किसकी कितनी भागीदारी है। लेकिन असल सवाल ये है, जाति जनगणना आखिर इतनी बड़ी राजनीतिक लड़ाई क्यों बन गई? 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट आई। ओबीसी को 27% आरक्षण मिला। तब से लेकर बार बार एक ही बात सामने आ रही है, ओबीसी की असली संख्या क्या है? 2011 में कांग्रेस सरकार ने SECC कराया। देश भर में जातियों का डेटा इकट्ठा किया गया, लेकिन रिपोर्ट पूरी तरह से कभी जारी ही नहीं की गई। आखिर क्यों? क्योंकि सच शायद सत्ता के लिए डरावना होता है। अब बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे राज्यों ने अपने स्तर पर जाति सर्वे करा लिए हैं। बिहार ने तो उसी आधार पर आरक्षण भी बढ़ा दिया, मगर मामला कोर्ट में ही अटक गया है। यानी देश भर में एक कड़वी सच्चाई बार बार सामने आती है। जाति हक और आंकड़ों की लड़ाई सिर्फ नीति तक नहीं, सत्ता की भी है। अब जब केंद्र सरकार खुद जातीय जनगणना कराने जा रही है, तो क्या ये एक बड़ा सामाजिक बदलाव होगा या फिर बिहार के चुनाव के लिए तैयारी? क्या इससे जातियों को बराबरी मिलेगी या फिर समाज ज्यादा बटेगा? जाति जनगणना का मतलब सिर्फ गिनती नहीं, यह हिस्सेदारी का हिसाब है। ये बताता है कि देश में विकास में किसका हिस्सा कितना है और कौन कौन अब भी बाहर खड़ा है। अगले वीडियो में एक और मुद्दे के साथ मिलेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जानिए, समझिए और आवाज बनिए। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।